जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर स्टडी सर्किल पर। हम लोग इस पीडी वार्षिकांक को कवर कर रहे थे, वन लाइन बाय लाइन कवर कर रहे थे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए सीधा शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। भद्रवाह राजमा, ये जो है जम्मू कश्मीर का राजमा है। इसको जीआई टैग मिला है 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो ये नागालैंड बना है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट किया गया है? तो ये गैबान में तख्ता पलट हुआ है। तो गैबान की राजधानी क्या है? लिब्रेविले। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को चुना गया है। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये एकता कपूर बनी है इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष तो जया वर्मा सिन्हा को चुना गया है। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह जो है किसने अक्टूबर को घोषित किया है? तो ये जॉर्जिया ने घोषित किया है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य एल1 ये कहां से लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो ये सांता होटम को मिला है। तो ये कौन है? ये तेलंगाना के हैं और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में इन्होंने सहयोग दिया है। तो इसलिए इनको मिला है ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड। फिडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं डी गुकेश। फिडे जो है ये चेस की संस्था है जो चेस का आयोजन करवाती है। अब ये है गाई यात्रा उत्सव, ये कहाँ मनाया गया है? तो ये नेपाल में मनाया गया है। ठीक है, ये गाय से संबंधित है, उस पर उसके आधार पर उत्सव मनाया जाता है। तो ये है गाई यात्रा उत्सव, ये जो है नेपाल में मनाया गया है। ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। सीसीआई ने विस्तारा के किस एयरलाइंस में विलय को मंजूरी दे दी है? तो विस्तारा का विलय हो रहा है एयर इंडिया में, सीसीआई ने मंजूरी दी है। तो सीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, किसे मिस मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है? तो ये माधुरी पटेल को पहनाया गया है। ये कहाँ की हैं? तो महाराष्ट्र के नागपुर की हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? तो ये पेरू में पता लगाया है। स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। 2023 में चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया है? तो ये जो है मुंबई में लागू किया गया है। ये गृह मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जो लापता बच्चों का पता लगाने और उनके पुनर्वास के लिए काम करता है। तो ये मुंबई में चलाया गया था 2023 में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसी नाम से भी प्रोग्राम चलाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप 2023 किस टीम ने जीता है? तो ये मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। अब ये क्या है? तो ये कोलकाता का एक फुटबॉल क्लब है और ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब भी है। ठीक है, तो ये जीता है मोहन बागान सुपर जॉइंट ने डूरंड कप 2023। इसका आयोजन भी कोलकाता में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया कराने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार कौन जीता है? तो ये जीता है डॉक्टर नवनी नवीन अग्रवाल ने। ठीक है, ये क्या है? ये एक मधुमेह के चिकित्सक हैं। डायबिटोलॉजिस्ट का मतलब जो डायबिटीज के चिकित्सक होते हैं उनको बोला जाता है डायबिटोलॉजिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सत्यजीत मजूमदार को सम्मानित किया गया है। आसियान शिखर सम्मेलन में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित हुआ है।
नाट्या किस देश की 100 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट खिलाड़ी बनी है? ठीक है, तो एसोसिएट खिलाड़ी बनी है, थाईलैंड की है ये। तो नाम क्या है इनका? नाट्या। किस र, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो है ये कहाँ स्थापित की गई है? तो ये दिल्ली में स्थापित की गई है। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। सांची शहर को जो है पहली सोलर सिटी का दर्जा मिला है। और सांची क्या है? ये 2000 रुपए के नोट पे आप देखते होंगे सांची का स्तूप बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांप रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है? ये एम्स पटना ने किया है। हांजो एशियाई खेलों में, हांगझाऊ जो है चाइना में है, एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये अमूल बना है। किस राज्य की रायगढ़ साल, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला, तो ये उड़ीसा की है। किसे ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को शामिल किया गया है। किसने लीडिंग फिटनेस पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये अदीब अहमद ने जीता है। अब ये कौन है? तो ये आबू धाबी के जो लुलु फाइनेंस होल्डिंग जो है इसके प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? ये प्रवीणा अंजना बनी है। किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू किया है? तो ये प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पुलिस ने जो है ये कार्यक्रम शुरू किया है। दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो ये इंग्लैंड का एक शहर है बर्मिंघम। ठीक है, तो ये ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा जो है शहर है। इसने क्या किया है, गैर जरूरती जरूरती जो मतलब खर्च थे इसको, इस पर रोक लगा दिया है और केवल इसेंशियल सर्विसेज पर ही खर्चा करना शुरू किया और इसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस सुमेधा, आईएमएस आईएनएस सुमेधा ने कहाँ अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है? तो ये मिस्र में। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो ये इजराइल के शोधकर्ताओं ने बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी कमांडो का निधन हुआ है? तो ये है अरुण कुमार सिन्हा। किस राज्य के सुलेम सागो, इसको जीआई टैग मिला है, तो ये सुलेम सागो जो है ये तमिलनाडु का है। किसे लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार, तो ये अद्वैत जिंद को दिया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया था। किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड ये जारी किया है? तो एसबीआई ने जारी किया है। चर्चा में रही उमियाल झील, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय की झील है उमियाल झील। जो भी चीज चर्चा में रहती है उसके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, वहां से करंट का चीजें भी पूछता है और स्टैटिक जीके का भी पार्ट पूछ लेता है, तो इसको आप याद रखिएगा। उमियाल झील जो है ये कहाँ की झील है? तो ये मेघालय की झील है। किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइल बैसाख मनाने का निर्णय लिया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने लिया है। किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो ये झारखंड सरकार ने मंजूरी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण का दूसरा चरण आयोजित किया है? तो भारत और फ्रांस ने। किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभ राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है? तो ये भूटान ने शुरू किया है। किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो उत्तर कोरिया ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंदौर जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। दूसरा स्थान आगरा का है। तीसरे पे कौन रहा है? मुंबई का थाड़े। ठीक है, बच्चों के एआई सिखाने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है एडोब, इसके साथ
समझौता किया है। किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो ये जो है स्विट्जरलैंड जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। इनको जो है भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सनातन धर्म दिवस जो है घोषित किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा जैसे भारत की बात ये हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो मैक्सिको ने जो है गर्भपात को अलाउ कर दिया है। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो है बेंगलुरु में किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने अफस्पा हटाने के लिए सिफारिश की है? तो असम की कैबिनेट ने अफस्पा लगाने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की है। अफस्पा का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये भारत ने की है। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो 2023 के लिए जो है ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसे डॉक्टर एएम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये संजय मिश्रा को किया गया है। कहाँ पर बंगस बैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो बंगस बैली फेस्टिवल जो है ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो किरण जॉर्ज ने जीता है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा जो है ये कहाँ बनेगा? तो ये लद्दाख में बनेगा। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो ये जो है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है। तो ये कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का रेलवे स्टेशन है। वानखेड़े में सबसे वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। वानखेड़े जो है ये मुंबई में स्थित है, एक क्रिकेट स्टेडियम है। किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है? तो ये जर्मनी जीता है। एसएएफएफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियन कौन बना है? तो 2023 में जो है ये भारत बना है। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल राज्य के सांसदों पर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो ये वाराणसी में हुई है। सबसे तेज 150 ओडीआई विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो ये कुलदीप यादव बने हैं। किस नगर निगम ने कैश फॉर बेस्ट योजना शुरू की है? तो ये पटना नगर निगम ने शुरू की है। तूफान डेनियल, इसने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? तो ये लीबिया का शहर है। डरना जो है कहाँ का शहर है? तो ये लीबिया का शहर है। तूफान जिसकी वजह से ये प्रभावित हुआ है, तो तूफान का नाम है डेनियल। कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने विकसित किया है। इस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C-295 परिवहन विमान मिला है? तो ये भारत को मिला है। 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये महाराष्ट्र जीता है। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप। आईटीआईए ने सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो सिमोना हालेप जो हैं ये रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। इन पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। 2023 का नौसेना दिवस जो है वो किस किले में मनाया गया? तो ये सिंधुदुर्ग किले में मनाया गया है। ये सिंधुदुर्ग किला कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। चीन ने डाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो अफगानिस्तान में नियुक्त किया। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने की। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने। गिग श्रमिक का मतलब स्विगी जोमेटो पे जो डिलीवरी देते हैं, या फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी जो डिलीवरी देने आपके डोर तक आते हैं, वो होते हैं गिग श्रमिक। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू की है? तो ये गोवा के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है? तो ये हरियाणा के परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है।
OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। तो OIML का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो ये बांग्लादेश का। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? तो ये बनी है एरिका रॉबिन बनी है, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023। भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन बनी है? तो इंडिगो बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये ब्रिटेन ने घोषित किया है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, इसका नाम दिया गया है स्टेचू ऑफ वननेस। इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत इसमें शीर्ष पर रहा है। किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है? तो ये गुजरात सरकार ने पेश किया है। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो ये इन्फोसिस जो है इसमें शामिल हुई है 2023 में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? तो ये दिल्ली में बना है, दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि। G20 के सम्मेलन जो है यहाँ पे भी हुए थे, इस वजह से ये ज्यादा चर्चा में रहा था। तो ये यशोभूमि जो है ये दिल्ली में बना है, दिल्ली के द्वारका में। कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी अमृत पुरस्कार कितने कलाकारों को दिया गया है? तो 2023 में 24 कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो ये भारत ने किया है। किस एयरलाइन ने, अब ये बनाता कौन है? ये भारत की ही कंपनी है, एक HAL ये बनाती है। और इस ये 60% स्वदेशी होती है। और ये जो है भारत की सेना जो है ये इसको 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदेगा। किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो ये एयर इंडिया ने शुरू किया है। आठ 8वीं बार एशिया कप खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत किसको हराकर जीता है? तो श्रीलंका को हराकर 8वीं बार एशिया कप जीता है। कौन सी राज्य सरकार नमो सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी? तो ये महाराष्ट्र सरकार लागू करेगी। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो कार्लोस सैंज ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो ये पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में स्थित है। किसे फ्रांस का सेवेडियर डी एल आड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्स पुरस्कार मिला है? तो ये राहुल मिश्रा को मिला है। फ्रांस का है, फ्रांस का सेवेडियर डी एल आड्रे डेस आर्ट्स एट ड्रेस लेट्स पुरस्कार ये राहुल मिश्रा को दिया गया है। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है, इसको एक दो बार पढ़ लेंगे थोड़ा कुछ भी मैच कर जाएगा। तो अगर पूछता है तो पहचान में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इला वेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नाम क्या है? इला वेनिल वलारिवन। अगला क्वेश्चन है, पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो ये पायल छाबड़ा बनी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो ये अपूर्व चंद्रा ने किया है। कहाँ स्थित होयसला मंदिर जो है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो कर्नाटक के बेल्लूर में स्थित है होयसला मंदिर। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई है? तो ये नई दिल्ली में खोली गई है। तो अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली की है? तो अमेरिका ने ईरान के साथ अदला बदली की है। पुराना संसद भवन जो है इसको अब क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है संविधान सदन। म्यूजियम बनेगा ये। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ये जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? तो ये 2023 में यजुवेंद्र चहल बने हैं। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दिल्ली में शुरू हुआ था। किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस
व्यापारी कल्याण दिवस जो है वो 29 जून को घोषित किया है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषित किया है। नुआखाई जुहार त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया गया है, नुआखाई जुहार त्योहार। दक्षिण चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये इंडोनेशिया ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में शुरू हुआ है। प्रमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई हैं? तो ये उड़ीसा की प्रमीला मलिक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधेयक पेश किया है। किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव जो है इसको पुरस्कार मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल का मिला का है, किरीटेश्वर गांव। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो ये हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन को बनाया गया है। भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स शुरू हुआ है? तो सिम्बैक्स में ही है सिंगापुर और इंडिया, ठीक है। तो भारत और सिंगापुर के बीच जो हुआ है ये सिम्बैक्स इसका नाम है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? तो ये असम की सरकार ने शुरू किया है। किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? तो ये कनाडा ने की है। प्रतिष्ठित नार्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 ये किसे दिया गया है? ये स्वाति नायक को दिया गया है। नदी उत्सव का चौथा संस्करण जो है ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ था। कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? तो ये त्रिपुरा बन गया है। ई कैबिनेट वाला पहला राज्य जो है वो केरल है। सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई है? तो 2023 में भी इस पर बैठक हुई है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है? तो ये इजराइल का युद्ध टैंक है बराक। कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है? तो ये भारत जो है नंबर 1 पर है। बक्की वेंकटैया को किस राज्य के एससी एसटी आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये बक्की वेंकटैया जो हैं ये तेलंगाना के हैं। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव जो है ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गोवा में शुरू हुआ है, ये पहला है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? तो ये अंतिम पंघाल को जो है कांस्य पदक मिला है। किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो जागोरी जो है ये ग्रीस का है। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया है। बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल स्पॉन्सर चुना है? तो ये एसबीआई लाइफ को, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सीजन के लिए, यानी कि जो घरेलू क्रिकेट होते हैं और जो बाहर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट होता है दूसरे देश के साथ होता है उसके लिए भी, और जो भारत के अंदर ही जैसे रणजी होता है इसके लिए भी एसबीआई लाइफ को चुना है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया है? तो ये 10 गुना बढ़ा दिया गया है। किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकान इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो ये श्रीलंका ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो ये सिंगापुर ने पीछे छोड़ दिया है हांगकांग को। किसे खाद्य पशु का टैग मिला है? ठीक है, तो ये मिथुन जो है एक गौवंश की प्रजाति है। ये पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल नागालैंड यहाँ पे पाई जाती है। इसको जो है फूड एनिमल यानी कि खाद्य पशु के रूप में प्रमाणित किया गया है, इसको टैग दिया गया है खाद्य पशु का। इसका नाम क्या है? मिथुन।
किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये कैप्टन बाना सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। सांचू जो है चेक पोस्ट जो है ये राजस्थान में भारत और पाक की सीमा पर है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये अमेरिका के न्यू जर्सी में किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गाजियाबाद में इन्होंने किया है। किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया है? तो कर्मा पूजा जो है ये झारखंड में मनाया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इंदौर में आयोजित किया गया था। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? ये भारत बन गई है। और दुनिया में सबसे अधिक छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है वो रोहित शर्मा के पास है। इन्होंने 562 छक्के लगाया है और ये शीर्ष पर है छक्के लगाने के मामले। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये किसने जीता है? तो मार्को बेंचेजी ने जीता है। दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? तो जॉर्ज मार्टिन रहे हैं दूसरे स्थान पर। भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व, इसका नाम क्या दिया है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है। तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस इसकी शुरुआत हुई है? तो राजधानी नई दिल्ली में शुरू हुई है। किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? तो अपने देश भारत ने 41 साल बाद घुड़सवारी में पदक जीता है। वर्ष 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये 2023 में 2021 के लिए घोषणा की गई है। तो ये दिया गया है वहीदा रहमान को। ये तमिलनाडु की हैं। भारत के कितने प्रतिशत गांव को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है? तो 75% गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने हासिल किया है। किस राज्य को दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? तो ये बिहार के कैमूर में मिलेगा। किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? कि ये उड़ीसा की विधानसभा ने पारित किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर है। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ये टीसीएस बनी है। किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी, इसका नाम क्या है? हाईकुन, इसका अनावरण किया है? तो ये ताइवान ने बनाया है हाईकुन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? तो ये इंदौर को मिला है। चर्चिल के युद्ध चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है? तो ये हिंदुजा ग्रुप है। इसने जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल जो थे, इन्होंने एक युद्ध कार्यालय बनाया था। उसको जो है हिंदुजा ग्रुप ने एक होटल में बदल दिया है। होटल का नाम क्या रखा गया है? राइफल्स लंदन। ठीक है, राइफल्स लंदन। और इसको बनाया किसने? हिंदुजा ग्रुप ने। अगला क्वेश्चन है, कानून तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नैनीताल में। किस पे? कानून तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र का पहला सम्मेलन जो है ये नैनीताल में। ठीक है, आज की जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।